अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। कौन से सब्जेक्ट का? मैथ का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा था। अब आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 4। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 में जो हमने डेफिनेशन की थी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन की थी, तो आज उसकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर सबसेट का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इम्प्रॉपर सबसेट का है। तो अब हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं फाइंड एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, यानी कि जो भी सेट दिए हुए उनके 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं आप। ठीक है, सिंपल से 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। अब जैसे कि ये कितने एलिमेंट है हमारे पास सेट ए में 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बनते, तो उसका तरीका मैं अब बताता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। n में हम लिखते हैं एलिमेंट। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 5 एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 5 लिख देंगे। n की जगह क्या लिखा? 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। तो अब हम 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या होगा हमारे पास? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। यानी कि इसका आंसर क्या है हमारे पास? 32। यानी कि इसके जो है 32 सबसेट बन सकते हैं। अब 32 सबसेट में से अब इसमें क्या होता है? ये टोटल सबसेट है, यानी कि इसके 32 सबसेट बन सकते हैं। अब इसमें से प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, इम्प्रॉपर कितने होंगे? तो एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, सिर्फ एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट आ गया एक। अब एक के बाद कितने रह गए? 32 में से 1 माइनस किया तो क्या आया? 31, यानी कि 31 इसके प्रॉपर सबसेट है। 31 क्या है? इसके प्रॉपर सबसेट है। अब उन्होंने हमसे सवाल में पूछे सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट बनाने, सिर्फ 3। अब इसके 31 बन सकते हैं। अब हमारी मर्जी पर है हम इसके कौन से 3 लिखना चाहें, कौन से नहीं लिखना चाहें। बुक में जो आंसर होंगे उन्होंने अलग लिखे होंगे, हर बंदा अलग अलग हिसाब से करेगा, पर हम क्या एक लॉ के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले कौन सा सेट आएगा? कोई भी सेट हो उसका सबसे पहला प्रॉपर सबसेट होता है नल सेट। अब नल सेट आप लोगों को पता है कैसे लिखते हैं हम? नल सेट हम यू भी लिख सकते हैं और यू भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आपकी वो लिख लें आप। ये भी नल सेट होता है और ये भी नल सेट होता है। तो हमारी मर्जी है, मैंने ये वाला नल सेट लिख लिया। तो सबसे पहले इसका एक प्रॉपर सबसेट हो गया, यानी कि नल सेट हो गया। इसके बाद अब दूसरा सबसेट बनाना है। दूसरा सबसेट यानी कि अब ये जितने भी एलिमेंट दिए हैं ना उन सबको एक एक करके लिख देना है। तो एक एक करके लिखा। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? ए, ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया। फिर मैंने इसके बाद अगला नंबर ले लिया, क्या किया भाई? ई, फिर ये एक और हो गया। अब इन्होंने हमसे 3 प्रॉपर सबसेट पूछे थे तो ये 3 हो गए, 1 2 3, ये 3 हो गए। पर आगे अगर सवालों में पूछा जाएगा तो क्या होगा? पहले सबको एक एक करके लिखेंगे, फिर 2 2 करके लिखेंगे, फिर 3 3 करके लिखेंगे, फिर 4 4 करके लिखेंगे और फिर 5 करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट हमारे पास क्या है? 5 है, तो 5 तक हम जाएंगे। अब ये इन्होंने हमसे सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट पूछे थे, तो ये 3 प्रॉपर सबसेट हो गए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड दिया हुआ है b = xy। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे हम देख लेते हैं। फार्मूला में, इसी फार्मूला में अगर मैं पुट करूं, मैं इसी में पुट करके दिखाता हूं आप लोगों को। क्या है हमारे पास? फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। अब ये कितने एलिमेंट है हमारे पास? 1 और 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2। अब 2 की पावर 2 सॉल्व की तो मेरे पास क्या आया? 4। आंसर क्या आया? 4। अब पता है 4 क्या हो गया? सबसेट हो गए। सबसेट हो गए, टोटल सबसेट 4 है। इसमें से इम्प्रॉपर सबसेट होता है एक होता है, कोई भी हो, चाहे 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 5 10 15 कितने भी एलिमेंट हो, उसमें इम्प्रॉपर सबसेट क्या आता है? सिर्फ एक आता है और फिर जो बाकी रह जाते हैं वो उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। यानी कि टोटल 4 सबसेट थे, उसमें से एक इम्प्रॉपर हुआ तो बाकी के रह कितने गए? 3। और ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर सबसेट। और इन्होंने भी हमसे 3 पूछा है तो वही वाले 3 आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? इनका एक नल सेट। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? नल सेट आता है। उसके बाद हम जितने भी नंबर हैं उन सबको सिंगल सिंगल करके लिखते हैं। सिंगल सिंगल करके लिखा हमने। सिंगल में सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? x आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है?
y आ रहा है। अब इन्होंने हमसे 3 पूछे थे, ये 3 हो गए, अब सिंगल हो गए, अब डबल लिखेंगे तो वो इम्प्रॉपर में आ जाएगा, यानी कि जो सवाल में हो वही आंसर में भी आ जाए तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और सवाल के निर्भर अगर सेट छोटे हों तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, ये 2 पार्ट हमने कर लिया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट सा है नहीं। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो आगे के हम जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं उसमें वो कंफ्यूजन भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है आपको कोशिश करनी है कि उस लेक्चर को कम से कम 3 टाइम्स आप करें। 3 टाइम्स किस तरीके से? फर्स्ट टाइम देख के करें, सेकंड टाइम देख के करें, थर्ड टाइम भी देख के करें। जब तक करें जब तक आप बिना देखे करने में परफेक्ट ना हो जाए। तो ये होता है मैथ की प्रैक्टिस का आसान सा तरीका। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आ रहा है। उन्होंने सवाल में पूछा फाइंड एनी 2 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि जो भी सेट दिए हुए उनमें से सबके 2 प्रॉपर सबसेट मालूम करने और एक इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करने। तो मैंने सॉल्व के बाद सबसे पहले हेडिंग डाली 2 प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट लिखना। अब ये क्या है? 2 है, यानी कि इसके सबसेट कितने बनेंगे? टोटल 4 सबसेट बनेंगे। इसके 4 में से एक इम्प्रॉपर होगा और 3 जो है हमारे पास क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर सबसेट लिखते, कितने लिखने? 2 लिखने। सबसे पहला मैंने बताया नल सेट आएगा, किसी भी सेट का सबसे पहला प्रॉपर सबसेट जो है नल सेट आता है। उसके बाद सिंगल करके लिखा जाता है। 2 आ गया, एक और सिंगल करके लिखो 4 आ जाएगा। पर उन्होंने मुझसे क्या पूछा है? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट। तो ये 2 प्रॉपर सबसेट होगा, ये 70। अब उसके बाद वो बोला 1 इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो सवाल में वही आप लिख दोगे तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब जैसे सवाल में 2 और 4 है, मैंने ये 2 और 4 एज इट इज लिख दिया, तो ये जो है इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इन्होंने दिया हुआ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 4। अब आप लोगों को याद होना चाहिए हमने जो है क्लास नंबर 1 में जो है अपने एक कुछ डेफिनेशंस की थी, हमने सेट्स किया था, उसकी नोटेशंस की थी, यानी कि टैबुलर फॉर्म समझाई थी, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म समझाई थी और उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म समझाई थी। अब ये उनका कन्वर्जन है। अब मैंने क्या बताया था? टैबुलर फॉर्म क्या होती है? यानी कि ऐसा सेट जो के एलिमेंट की मदद से डिफाइन किया जाता है। एलिमेंट यानी कि कॉमा के साथ नंबर आ रहे हो, अल्फाबेट आ रहे हो या साइन आ रहे हो, वो क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। उसकी बिना पर बताया जाए तो वो टैबुलर फॉर्म होती है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट यानी कि एक लाइन की मदद से बताया जाए आपको, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। यहाँ क्या एक स्टेटमेंट, एक लो यानी कि एक लाइन की मदद से आपको बताया जा रहा है कि कौन से नंबर है, ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करोगे, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट और 2 प्रॉपर सबसेट और 1 इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से अनकाउंटेबल होते हैं। अब वो बोलते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ जो आएंगे प्राइम नंबर आएंगे कौन से? लेस देन 4, जो कि 4 से छोटे हो। अब 4 से छोटा कौन सा होता है? 2 होता है, यानी कि 2 आ गया। 3 होता है, यानी कि 3 आ गया। 5 4 से छोटा होता है या बड़ा? 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, तो इसलिए अब ये नंबर नहीं आएगा। जब ये नंबर नहीं आएगा तो अब आप लोगों को पता ही आएगा कि जितने भी नंबर है बड़े ही हो रहे हैं, तो ये सारे नंबर क्या आएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ कितने आएंगे? 2 और 3 आएगा। अब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों को जो है इस टैबुलर फॉर्म को यूज करके बिल्कुल इसी तरीके से, देखिए यहाँ 2 और 4 है, यहाँ 2 और 3 है, बिल्कुल सेम। अब आपको क्या करना है? इसी के नीचे इस तरीके से हेडिंग डालनी है 2 प्रॉपर सबसेट, उसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाना है, फिर उसके बाद नीचे हेडिंग डालनी है 1 इम्प्रॉपर सबसेट, और उसका जो है एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या जो सवाल है वो उसके आंसर में लिख देना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो होमवर्क आपको दिया गया है करने को उम्मीद है कि आप लोग कर आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, और आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश